बाद 6:45 पर मैं उसी लोकेशन से करीबन 100 मीटर की दूरी पर था। मैंने इतनी तेज आवाज सुनी, मैं अचानक गाड़ी से उतरा। उसके बाद में देखा आसपास में कहीं कोई टायर तो नहीं फटा है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। उसके बाद में मैंने जामा मस्जिद के आसपास के एरिया को देखा, लेकिन वहां पर कोई भी ऐसी अफरा तफरी नहीं थी। लेकिन उसके बाद में जब मैं आगे लाल किले की तरफ बढ़ा तो देखा कि लोग जो हैं उल्टी दिशा में भाग रहे हैं। लोग जो है अपनी गाड़ियों को उल्टी दिशा में, ये है सीधा कश्मीरी के जो है दरियागंज की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद में लोग बार बार कहने लगे कि धमाका हो गया है, धमाका हो गया है। और उसके बाद में लोगों के मांस के लूथड़े जो हैं अलग अलग जगहों पर हमें दिख रहे थे। और उसके बाद अभी पूरे एरिया को इस वक्त जो है क्राइम सीन यहाँ पर बनाया गया है। तमाम जो जी ब्लास्ट में 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। कई लोगों के घायल होने की सूचना मिल रही है। 14 से ज्यादा लोग घायल हैं। एलएनजेपी अस्पताल ने इसकी पुष्टि कर दी है कि 8 लोगों की मौत हो चुकी है। लाल किले के आसपास के इलाके को दिल्ली पुलिस ने सीज कर दिया है, लोगों से खाली करवा लिया है। जामा मस्जिद ले लीजिए, चांदनी चौक ले लीजिए, करोल बाग ले लीजिए, हर जगह पर अब पुलिस बल तैनात हो गया है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं जो अलग अलग अस्पतालों में उन्हें भर्ती करवाया गया है, जहां मेडिकल टीम उन पर नजर बनाए हुए है जहां पर की धमाका हुआ। और उसी के साथ मैं आपको यहां से फिर से दिखाने की कोशिश करता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं कि देख रहे हैं कि जो पानी का यहां पर ये धमाका हुआ, सब लोग यहाँ पर छोड़ करके चले गए। सबका सामान यहाँ जमीन पर बिखर गया। और उसके बाद यहाँ पर ये चांदनी चौक की मार्केट है और इस मार्केट में तमाम लोग जो हैं वो शॉपिंग करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। और देख रहे हैं यहाँ पर ये लाल किले का मेट्रो स्टेशन है और इस मेट्रो स्टेशन के ठीक सामने जो आप देख पा रहे हैं, ठीक सामने ये जो है गेट, जो कि लाल किले का मेन गेट है जहां से लोग अंदर जाते हैं लाल किले में एंट्री करने के लिए, इसके ठीक सामने धमाका होता है। और धमाका इतना जोरदार था कि करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर तक आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही धमाका हुआ सब आसपास का जो एरिया था अफरा तफरी मच गई थी। और उसके बाद में दूर दूर तक यहाँ पर जो मांस के लूथड़े थे वो यहाँ पर बिखरे पड़े थे। जगह जगह पुलिस ने इस पूरे एरिया को यहाँ पर कॉर्डन अप किया है, इसको सील किया है ताकि जो सारे एविडेंस हैं उनको यहाँ पर इकट्ठा किया जा सके। सारे जो क्राइम सीन है उसको यहाँ पर बुलाया गया और तमाम जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं उन्होंने इस पूरे एरिया को यहाँ पर घेर लिया है। और कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी ये पता लगाया जा सके। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोगों जो बेचने वाले लोग थे उनका सामान भी यहाँ पर सारा गिर गया, जो लोग यहाँ बेचने के लिए आए थे। क्योंकि ये वो एरिया है जहाँ पर लोग आकर के ठीक सामने लाल किले के सामने फ़ोटो खिंचवाते हैं। लोग जो हैं यहाँ पर खड़े होकर के अपने परिवार के साथ में यादगार को संजोने के लिए फ़ोटो यहाँ पर खिंचवाते हैं। और इसी के साथ जी तो मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। धमाकों से दिल्ली दहल गई, 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, कई लोगों के घायल होने की सूचना है। करीब 24 लोग घायल हो गए हैं, आंकड़ा बढ़ भी सकता है। धमाकों से पूरी दिल्ली दहल गई है, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। कई किलोमीटर तक ये धमाकों की आवाज सुनाई दी है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है। ये तस्वीरें देखिए, दहल जाएंगे दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। कई लोगों के घायल होने की भी सूचना है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लाल किले के पास ये धमाके की गूंज सुनाई दी है। मैं आपको दूसरी लोकेशन से आपको लेकर के जा रहा हूं। देखिए ये वो मेट्रो स्टेशन का गेट है। मेट्रो स्टेशन के जो गेट है उसके पास में जो शीशा लगा हुआ था, ऐसा शीशा लगा हुआ था। देखिए तस्वीरें दिखा रहा है क्योंकि सबसे पहले स्पॉट पर हम थे। ऐसा शीशा यहाँ पर लगा हुआ था, ये शीशा यहाँ पर मौजूद था। ये देखिए ये मेट्रो स्टेशन का गेट है, यहाँ सारा शीशा आकर के, और ये जो शीशे हैं ये आखिरकार इतना मोटा शीशा है, इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है। फिर आखिरकार में शीशा जब धमाका होता है उस वक्त आकर के यहाँ पर
ये नुकसान पहुंचा। उस साइड का जो शीशा आप देख रहे हैं उसको भी यहाँ पर नुकसान हुआ। यहाँ पर तमाम आप कहाँ थे जिस वक्त? हम सर नीचे थे, जब आवाज़ आई तो हम ऊपर की तरफ देखा, बहुत तेज धमाका हुआ था। अच्छा। हाँ, कुछ लोग जो यहाँ थे वो घायल तो नहीं हुए? नहीं घायल नहीं हुए थे लोग उस तरफ घायल हुए थे। और देखिए इसी के साथ और मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। देखिए यहाँ से अगर आप आगे की तरफ चलेंगे, मेरे कैमरा पर्सन वहीं रहें, और इसी के साथ मैं आपको दिखाऊं, ये वाला जो एरिया है इस शीशे को भी नुकसान हुआ है। ये शीशा आकर के यहाँ ज़मीन पे गिरा है, यानी कि भारी भरकम धमाका इस पूरे एरिया में उस साइड में। जरा ये तस्वीरें देखिए, और ये धमाके के बाद की जो तस्वीरें हैं वाकई में दहलाने वाली तस्वीरें हैं। पूरी दिल्ली दहल गई है, अलर्ट पर है। कार में धमाके के बाद आग लग गई, 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर ग्राउंड जीरो पर मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, पल पल का अपडेट देते हुए। सबसे पहले जी पर आप देख रहे हैं, जी राजस्थान पर ये अपडेट तस्वीरों में देखिए किस तरह से सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए। धमाकों के बाद हर कोई सन्न रह गया। कई किलोमीटर दूर तक ये आवाज सुनाई दी, अफरा तफरी मच गई। बाजारों को बंद कर दिया गया है, अलर्ट मोड पर है पूरी तरह से। सुरक्षा कर्मी चप्पे चप्पे पर तैनात है। मौके पर भारी संख्या में सुरक्षा एजेंसियां तैनात की गई हैं। कई लोगों के घायल होने की सूचना है। धमाकों के बाद दिल्ली दहल गई, हर जगह नजर रखी जा रही है, हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। ये तस्वीरें वाकई में दहलाने वाली हैं। लाल किला बाजार के पास में काफी भीड़ होती है, मेट्रो स्टेशन के पास ये धमाका हुआ। और हमारे साथ बातचीत के लिए डॉक्टर एएस बहल जी जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, आपने ये धमाके वाली खबर सुनी होगी, 3000 किलो RDX मिला है अलग अलग जगहों से कुल, और उसके बाद ये धमाका वाकई में सन कर दिया, डरा दिया इसने दिल्ली को। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मेरे मन में तो कोई शक नहीं है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। और जैसे ही वो डॉक्टर के जगह से मिले थे, बहुत भारी संख्या में एल्यूमिनियम नाइट्रेट और RDX अलग अलग जगहों से भी मिला है, तो कहीं ना कहीं ये क्लियरली दर्शा रहा था कि इसका लिंक या तो जैश ए मोहम्मद के साथ होगा या फिर ISIS-K के साथ। तो जैश ए मोहम्मद के साथ जो लिंक है मुझे ज्यादा लग रहा है, और उसको टोटली सपोर्ट करती है ISI, इंटेलिजेंस सर्विसेज इनपुट जो इनके आते हैं। ISI जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस एजेंसी, उसका हाथ है इसके अंदर, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो चाहते हैं कि जो पकड़े गए थे लोग, वो सारे के सारे या तो JNK से थे या जो अहमदाबाद के पास पकड़े गए गांधीनगर में, तो वो थे यूपी के, लेकिन वो भारत के लोग थे। तो वो ये दर्शाना चाहते हैं पाकिस्तानी कि ये भारत के अंदर अपने आप किया गया अंदरूनी इशू के है, जबकि ये अंदरूनी इशू बिल्कुल नहीं है। इनको पूरा सपोर्ट दिया जा रहा है जैसे मोहम्मद के मॉड्यूल से और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी से। तो जो आज ये हरकत पाकिस्तान ने की है, जो दहलाया दिल्ली को, इसका जवाब पाकिस्तान को जरूर मिलेगा। और जो मुनीर उनके जनरल है, जिन्होंने अभी अपने आप पूरा का पूरा कंट्रोल उनकी आर्मी नेवी एयरफोर्स का भी ले रहे हैं 27th अमेंडमेंट से, तो कहीं ना कहीं इनको लग रहा था कि इनके पास ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी शायद सबक नहीं सीख पाया, कैसे घर में घुसकर जो है आतंकियों को नेस्तनाबूद किया। अभी भी अकल नहीं आई है, अभी भी घुटने नहीं टेक रहा है दिल्ली, और वो भी ऐसा बाजार जहां पर अभी शादियों का सीजन है, पता है कि यहाँ पर भीड़ होती है, ये जगह चुनी गई। अभी तो हालांकि जांच का विषय, लेकिन प्राथमिक तौर पर देखें तो ये जगह कैसे चुनी गई है? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, भीड़ भाड़ का इलाका चूज किया जाता है ताकि मैक्सिमम लोग हताहत हो इसके अंदर और काफी ज्यादा मात्रा में लोग घायल हों। लेकिन उनका एम ही है, उनका जो जनरल मुनीर है वो अपने आप को सोचता है कि इसको अमेरिका का शेयर मिल गया है, तो कहीं ना कहीं वो कुछ भी कर सकता है भारत के साथ। ऐसा है नहीं है। भारत ने तब भी एक बहुत बड़ा मैसेज दिया था उनको, उससे सीख लेनी चाहिए थी ऑफ सिंदूर से। और जिस तरीके से हमने उनके हवाई अड्डे और साथ में जहाँ पे
100 से ऊपर आतंकी मारे थे। जैसे मोहम्मद का वही सरंगा था जो रो रो के कह रहा था कि अल्लाह मुझे उठा लो। अब समय आ गया है कि हमें ना केवल आतंकियों को उठाना है, लेकिन उनके जो आका हैं, ये जनरल हैं जो अपने आप को समझते हैं कि ये किसी की पकड़ से बाहर है, इनको भी ठोकना पड़ेगा, इनको घर में घुस के मारना पड़ेगा। ये जो हरकत इन्होंने की है, ये बहुत ही कायराना हरकत है। ये पीठ के पीछे चाकू मारने वाली, ये वो सोच के हरकत है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, न्यूक्लियर वेपन आपके पास जरूर होंगे, लेकिन हम भारत के पास उससे ज्यादा क्षमता रखने वाले वेपन है। ना केवल नंबर्स में भी ज्यादा है, क्षमता में भी। अगर पाकिस्तान चाहेगा तो उसका नामो निशान मिट सकता है इस दुनिया से। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की अंदरूनी हालत इस समय बहुत ही पतली है, और साथ में अफगानिस्तान के साथ भी उन्होंने लड़ाई मोल ले रखी है। सब फ्रंट से वो चाहता है गिर जाए। वो चाहता था कि वो अपना जो इम्प्रेशन, जो सब लोगों का ध्यान इस समय अफगानिस्तान पे है और बलूचिस्तान पे है, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान का खैबर पख्तूनवा एरिया के अंदर जो उनकी लड़ाई चल रही है इनके साथ, तो कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने का भी अटेम्प्ट किया गया। साथ में ये जरूर कहेंगे इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, लेकिन ये पूरा का पूरा हाथ पाकिस्तान का। और ये समय आ गया है। बहल साहब, कब तक कभी चाइना के संरक्षण में, कभी अमेरिका के संरक्षण में, कब तक ये ऐसी हिमाकत करता रहेगा? देखिए, ये इनके जनरल सोचते हैं कि हमारी पहुंच से बाहर है, लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने बहुत क्लियरली बोल दिया है कि जो आतंकी हैं वो ही नहीं, जो आतंकी के आका हैं या जो भी ऐसे लोग हैं जो भारत के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, ऐसी हरकतों को सपोर्ट करते हैं या उसको मदद दे रहे हैं, उन सबको नहीं छोड़ेंगे इस बार। इस बार जो लड़ाई होगी वो आर पार की होगी। और पाकिस्तान को ये मैसेज बहुत क्लियरली पहुंच जाना चाहिए कि इस बार जनरल मुनीर, तुमको क्या, तुम्हारे ISI जनरल, सारे जनरल को हम नहीं छोड़ेंगे जो ये सोचते हैं कि भारत एक सॉफ्ट स्टेट है। भारत ने अपना दिखाया था ऑफ सिंदूर के अंदर। भारत ने कहा था ऑफ सिंदूर कंटिन्यू है, ये जारी है। और भारत ने ये कहा था कि अगला जवाब गोली का गोले से होगा। और ये जो इन्होंने ब्लास्ट किया है, ऐसे मल्टीपल ब्लास्ट हम करेंगे इनकी एरिया के अंदर, बता के करेंगे, उनको छोड़ेंगे भी नहीं। बहल साहब, लेकिन देखने वाली बात है कि ये इतना बड़ा धमाका, बाहर के जो दुश्मन हैं उन्हें साफ तौर पर पहचाना जा सकता है, और सुरक्षा एजेंसियां भी लगी हुई हैं, हमारे जवान भी लगे हुए हैं। जो घर के भीतर दुश्मन बैठे हुए हैं उन्हें पहचानना बहुत मुश्किल हो रहा है। स्लीपर सेल छोड़ रखे हैं और ये बहुत घातक साबित हो रहे हैं। 8 लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल हो गए। देखिए, गवर्नमेंट ने इतनी बड़ी जो इंटेलिजेंस हमने लगा रखी थी, इसकी वजह से आज इससे भी बड़ा उसमें एक ये एक्सप्लोजन हुआ है। उस वक्त गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स उसके अंदर ही थे, और इस एक्सप्लोजन से जो है आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई। जैसे ही इसकी खबर मिली, हम सारी एजेंसीज जो है, दिल्ली पुलिस, FSL, NIA, NSG, उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं और हालात का जायजा भी ले रही है। हर तरीके से इस जो है एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है, और जल्दी ही इसका आकलन करके इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आपको बताया जाएगा। इस इंसिडेंट में कुछ लोग को इंजरीज भी आई हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, तो वो अभी हालात का जायजा लिया जा रहा है, और एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं आपको कुछ ही देर में बता दी जाएंगी। और सिचुएशन को रेगुलरली मॉनिटर किया जा रहा है, और गृह मंत्री जी भी जो है उनसे रेगुलरली उनका फ़ोन भी आया था, उनको रेगुलरली ब्रीफ किया जा रहा है, और उनको टाइम टू टाइम पूरी सूचना दी जा रही है। और आगे जैसे भी हालात होंगे, जो भी नतीजा निकलेगा आपको बताया जाएगा। अभी इसको आकलन किया जा रहा है।